दोस्तों जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एसडीएम ज्योति मौर्य एवं आलोक मौर्य का जो मैटर है उस पर हम लोग बातचीत करेंगे। पूरी कुंडली को खंगालेंगे। 3 मुद्दों पर बात करेंगे। पहला मुद्दा है कि रिलेशन किस प्रकार का होना चाहिए और उनका रिलेशन कैसा था। उसके बाद हम लोग बातचीत करेंगे उनके पढ़ाई के ऊपर, जो उनकी पढ़ाई की कुंडली है उस पर भी बातचीत करेंगे। और तीसरी महत्वपूर्ण बात जो खान सर की वायरल हो रही है उस पर भी हम बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे। ये एक निजी मामला नहीं है, निजी मामला पहले था लेकिन अब निजी मामला नहीं है। ये जो मैटर चल रहा है इसका कहीं ना कहीं समाज के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। पीसीएस अधिकारी जो एसडीएम हैं ज्योति मौर्य, जिस चीज़ की तैयारी की है उसके बाद जो उन्हें पद मिला है, मिलना भी चाहिए। उन्होंने मेहनत किया है, मेहनत की पूरी कुंडली हम खंगाल लेंगे। पूरा A to Z हर एक चीज़ को खंगाल लेंगे। 3 हिस्सों में इस वीडियो को रखते हैं। सबसे पहले हम लोग रिश्ते के ऊपर बात करेंगे, उसके बाद हम लोग बात करेंगे उनके पद और उनकी जो पढ़ाई लिखाई है उस पर बात कर लेंगे। और तीसरा वहीं खान सर की जो वीडियो है, जो उन्होंने बात बोली है वह बात सोचने वाली है। चलिए सबसे पहले बात करेंगे रिश्ते के ऊपर। आप जानते हैं 2 लोगों के बीच में अगर कोई तीसरा आता है तो रिश्ता बिगड़ ही जाता है। पति पत्नी है, उनके बीच कोई तीसरा आएगा तो रिश्ता बिगड़ेगा ही। चाहे पति के साइड आए, पति की साइड से आए या पत्नी की साइड से आए, कोई तीसरा आएगा तो रिश्ता बिगड़ जाता है। चाहे आपस में कितनी भी अंडरस्टैंडिंग हो, रिश्ता बिगड़ ही जाता है। मतलब तीसरा व्यक्ति आया तो रिश्ता बिगड़ ही जाता है। सब कुछ अच्छा चल रहा था, 2010 से लेकर 2020 तक अच्छा चल रहा था। 10 साल बीत गए, 2 बच्चे हो गए, एसडीएम बन गई, सब कुछ अच्छा चल रहा था, बढ़िया चल रहा था। लेकिन तीसरा व्यक्ति आया, मनीष, सब कुछ बिगड़ने लगा। और 2 साल बाद सब कुछ बिगड़ गया, मामला सबके सामने आ गया। मतलब रिश्ते में अगर तीसरा व्यक्ति आता है तो रिश्ता खराब होता है, इसलिए तीसरे व्यक्ति को नहीं लाना चाहिए। इसके लिए कई कानून भी निर्धारित हैं। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ कहावत है, कानून भी बने हैं कि पति पत्नी के बीच में तीसरा नहीं आए। अगर कोई लाना चाहता है तो उसकी प्रक्रियाएं हैं। पहले वो तलाक दे, पहले वो पति से छुटकारा ले, पत्नी से छुटकारा ले, तब ऐसा कर सकता है। अगर एसडीएम साहिबा को प्रॉब्लम थी तो सबसे पहले तलाक ले लेती, आलोक से दूर हो जाती। एसडीएम बनने के बाद हो सकता है उनका मतभेद बढ़ गया हो, विचार मेल न खाते हों, तो उनको अलग हो जाना चाहिए था। फिर ये प्रक्रिया उन्हें करना चाहिए था। अब बात करते हैं उनके पढ़ाई लिखाई के ऊपर। देखिए, पढ़ाई लिखाई वो पीसीएस की तैयारी की हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, वो पढ़ने में ठीक ठाक थी। पीसीएस बनना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन टॉपर बनना बड़ी बात है। देखिए, पीसीएस की तैयारी हम भी कर रहे हैं। कुछ लोग कमेंट बॉक्स में लिखते हैं कि वीडियो बनाते हो तो कैसे बनोगे। तो देखो, वीडियो बनाने से क्या होता है ना, कम्युनिकेशन स्किल जो बातचीत होती है ना, वो उसमें इम्प्रूवमेंट होता है। सबसे पहली बात देखो, एक बात और मैं स्पष्ट कर दूँ, ज्योति मौर्य पीसीएस अधिकारी बन गई, एसडीएम बन गई, पद मिल गया उन्हें। लेकिन अगर वो नहीं बन पाती ना तो जीवन में कुछ कर नहीं पाती। जैसे हम हैं, अगर एसडीएम नहीं बन पाते हैं, पीसीएस अधिकारी नहीं बन पाते हैं तो जीवन में अच्छा कर लेंगे। पहले भी कर रहे थे, उस चीज़ को छोड़कर आज जो कर रहे हैं उसमें भी अच्छा कर रहे हैं। उम्मीद है कि अगर पीसीएस नहीं बन पाए, पीसीएस अधिकारी नहीं बन पाए तो जीवन में अच्छा कर लेंगे, भरोसा है, क्योंकि गलत कार्य नहीं करते हैं। 60,000 की जॉब छोड़कर तैयारी में आए हैं। जब लगेगा कि तैयारी कर लिए हैं, 100% दे दिए हैं, नहीं हो रहा है, 2 साल 3 साल बाद नहीं हो रहा है, तो फिर अच्छा करेंगे, फिर पैसे छापेंगे, मेहनत से छापेंगे। ऐसा नहीं कि डायरी में लिखेंगे किससे कितना लेना है। अब आते हैं उनके कुंडली के ऊपर, पढ़ाई लिखाई के ऊपर। तो देखो, पीसीएस का जो सिलेबस है ना, बर्मुडा ट्रायंगल है। आप घुस गए पीसीएस के सिलेबस में ना तो निकल ही नहीं पाओगे। लेकिन एसडीएम साहिबा तो निकल गई। अरे, पीसीएस के सिलेबस में लिखा है, क्या लिखा है देखो, प्री में भी है, प्री में है सामाजिक विकास। इस तरीके से सामाजिक विकास होगा एसडीएम साहिबा, इस तरीके से जो ये मामला चल रहा है, इस तरीके से आप बताओ, इस तरीके से होता है। जितनी वीडियो ऑडियो वायरल है, आप कह रहे हैं ये निजी मामला है, हम कोर्ट में जवाब देंगे। ये निजी मामला आपका अब रहा नहीं, पहले था, ये अब सार्वजनिक मामला हो गया है। अब मैं आपको कुछ बातें बताता हूं जो आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। जीएस पेपर 1 मतलब मेंस का जो पहला पेपर होता है, उसमें भारतीय समाज और संस्कृति की मुख्य विशेषताएं एक टॉपिक है। तो बताओ, भारतीय समाज में क्या यही सब होता है? कहाँ गई संस्कृति? उस ज्ञान का क्या मतलब जहाँ संस्कार न हो, संस्कृति न हो? उस ज्ञान का क्या मतलब? कोई मतलब है? मतलब आप फेल हो गई। आपने सिलेबस जरूर पढ़ा लेकिन अपने ऊपर सिलेबस को लागू नहीं किया। आपके ऊपर तो जांच होनी चाहिए।
आपको पद से हटा देना चाहिए। क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? खान सर जी ने जो बोला है ना, उसे सुनकर मैं दंग रह गया। आगे मैं उसकी भी बात करूंगा। ये मैं जीएस पेपर 1 की बात कर रहा हूँ, जिसमें भारतीय समाज और संस्कृति की मुख्य विशेषताएं, इस पर कई प्रश्न आते हैं। इसे डीप में पढ़ना होता है। आपने पढ़ा लेकिन लागू नहीं किया, समझा नहीं, आपने रट लिया, शायद इसलिए टॉपर बन गई। हाँ, एक बात सत्य बोल रहा हूँ, अगर आपको पद नहीं मिलता, आप पीसीएस अधिकारी नहीं बन पाती, तो समझ लीजिए आपका कल्याण नहीं होता, जीवन में कुछ कर नहीं पाती, पति के साथ ही रहती तब। एक सत्य बात है। अब मैं आता हूँ अलग सेक्शन पर। एक पेपर, एक टॉपिक मैंने बताया जो जीएस 1 में है। उसके बाद जब आप आएंगे जीएस 4 में, तो जीएस 4 में सब कुछ भरा पड़ा है। उससे पहले जीएस 4 की बात हम बाद में करेंगे। जीएस 3 में भी एक टॉपिक है गरीबी के मुद्दे, बेरोजगारी, सामाजिक न्याय। तो बताओ, क्या यही है सामाजिक न्याय? आप इस तरीके से समाज का भला करेंगी? ये मैं ऐसी टॉपिक बता रहा हूँ जो समाज से जुड़ी हुई हैं, कि एक आईएएस का, एक पीसीएस अधिकारी का समाज पर प्रभाव पड़ता है। उन टॉपिक की मैं बात कर रहा हूँ। और जो जीएस 4 है उसमें भरा पड़ा है संस्कार, संस्कृति, इथिक्स भरा पड़ा है, फिलॉसफी भरा पड़ा हुआ है। करुणा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके अंदर करुणा ही नहीं है। आपके अंदर तो करुणा ही नहीं। करुणा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जीएस 4 का, आपने पढ़ा होगा लेकिन लागू नहीं किया। बताओ, सिविल सेवा के बारे में सिलेबस में नहीं था? क्या क्या मैं बताऊं? आप सिलेबस उठाओ, पढ़ो, तो आपको समझ में आएगा कि इन्होंने किया क्या है। पढ़ाई किया, खूब पढ़ाई किया, रटा, लेकिन टॉपर बन गए, लेकिन लागू नहीं किया, जबकि लागू करना चाहिए। अब आते हैं खान सर के मुद्दे पर। खान सर ने एक वीडियो में बोला है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, ऐसे बोलने की मुझे ज़रूरत भी नहीं है। खान सर ने बोला कि बीपीएससी बैच से 93 कैंडिडेट अपना जो नाम है कटवा लिए हैं। उनकी मतलब 93 लोगों के पति आए सर के कोचिंग में और अपनी पत्नियों को ले गए नाम कटवा कर। इस केस से प्रभावित होकर जो एसडीएम मौर्य हैं, इनसे प्रभावित होकर वो आए, बोले कि अब हमारी पत्नियां नहीं पढ़ेंगी। 93 लोग नाम कटवा कर ले गए। खान सर का वीडियो है, आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे खोजने के बाद, नहीं तो आप सर्च कर लेना। खान सर का जो 3 दिन पुराना वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें खान सर ने स्वतः बोला है, अपने मुख से बोला है, कोई एडिटेड वीडियो नहीं है, कि 93 लोगों ने अपना नाम कटवा लिया। ये बोल रहे हैं कि हमारी पत्नी नहीं पढ़ेंगी, या पत्नियां बोल रही हैं कि हमारे पति नहीं पढ़ा रहे हैं। कई मामले तो पुलिस थाने तक पहुंच गए कि हमारे पति नहीं पढ़ा रहे हैं। तो प्रभाव तो बढ़िया पड़ रहा है ना। ये इसमें एक आदमी बच रहा है, पता है कौन? तीसरा व्यक्ति। आलोक और ज्योति काफ़ी घसीटे जा रहे हैं, और घसीटा जाना चाहिए। जब आप घसेटेंगे ना, तभी जाकर न्याय मिलेगा, तभी अच्छे से जांच हो पाएगी। तो करना कुछ नहीं है। इसमें एक आदमी बच रहा है, मनीष। उस पर भी आप लोग लगे रहो, हम भी लगे हैं। सोशल मीडिया में, ट्विटर पर देख रहा था, टाइम तो मिलता नहीं, लेकिन कभी कभी देख लेता हूँ, तो लोग लगे हैं। होना चाहिए, जो गलत है उसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए, मेरा व्यक्तिगत मानना है। उस ज्ञान का क्या महत्व जहाँ पर संस्कार, संस्कृति ना हो, करुणा की भावना ना हो, कोई मतलब नहीं है। जय हिंद, वंदे मातरम।